हम आज मंत्रणा कर सकते हैं। सर, एक टॉपिक पिछले कुछ सेशंस में उठा था कि कुंडली में किस प्रकार से ये तय किया जाए कि व्यक्ति पर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। मेरे ख्याल से इस सेशन को थोड़ा, इस टॉपिक को थोड़ा विस्तार में तो समझा दीजिएगा। चलिए, ठीक है। देखिए मित्रों, क्या होता है, जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं जीवन में, तो कभी ना कभी ऐसा समय आता है कि हमें हमारे जीवन में कोई ना कोई आरोप या कोई ना कोई लांछन, भले ही वो झूठा ही क्यों ना हो, वो लगा दिया जाता है। तो कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है, कौन सा ऐसा भाव होता है जिस भाव से हम आरोप प्रत्यारोप का या षड्यंत्र का विचार करते हैं। जी हाँ मित्रों, तो हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इसे हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं मित्रों। तो हमारा कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, लग्न से लेकर के जो 8वां नंबर का जो भाव होता है, तो ये 8वां भाव हमारे षड्यंत्र का भाव होता है। अगर 8वें भाव में यदि राहु बैठ जाए और लगन भाव का मालिक भी अगर साथ में 8वें भाव में बैठ जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के जीवन में वो एक न एक बार उनको लांछन लगता है। भले वो आरोप मिथ्या ही क्यों ना हो, लेकिन वो आरोप लग सकते हैं। यदि दसम भाव का स्वामी भी यदि उस अष्टम भाव के साथ जुड़ जाए, लग्नेश राहु और दसम भाव का स्वामी, तो ऐसे व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में, प्रोफेशन में उन पर कोई आरोप लगाया जा सकता है, उनके कलीग्स के द्वारा या उनके सहयोगी जो उनके कर्मचारी होते हैं उनके माध्यम से उन पर कोई आरोप ईर्षा द्वेष के भाव से उन पर लगाए जा सकते हैं। वो झूठा भी हो सकता है। और यदि 12 भाव के स्वामी का भी संबंध बन जाए, एक बार मैं रिपीट करता हूं, जब हमारे कुंडली के अष्टम भाव में राहु बैठ जाए, लग्न के स्वामी बैठ जाए, दसम भाव के स्वामी बैठ जाए और द्वादश भाव के भी यदि स्वामी बैठ जाए या किसी प्रकार का इन चारों ग्रहों में संबंध बन जाए, तो उस व्यक्ति पर आरोप भी लगेंगे और उस व्यक्ति को सजा भी हो सकता है, वो जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि आरोप लग सकता है। और लांछन को वो कोर्ट में साबित भी कर सकते हैं, जिससे ऐसे जातक को जेल या कारावास भी हो सकती है। पंचम भाव शेयर मार्केट का भाव होता है, गैम्बलिंग का भाव होता है। जो जुआ खेलते हैं ना, जुआनी जो होते हैं, या जो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं, अगर पंचम भाव का भी यदि संबंध बन जाए, तो वो शेयर मार्केट में या कोई ऐसे इलीगल एक्टिविटी में वो जुड़ जुड़ सकते हैं, उन पर आरोप लग सकता है। जैसे अभी हमने बहुत बड़े बड़े गिरोहों के बारे में हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे दुर्ग के एसपी थे डॉक्टर अभिषेक पल्लव, इन्होंने बड़े बड़े षड्यंत्रकारी जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने वाले जो पेशेवर जो अपराधी थे, उनकी पहचान कर वो उनको सुधार करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी के लिए बहुत बढ़िया मैसेज दे रहे हैं। तो इस तरह के जो बहुत सारे जो लोगों से पैसा लेकर के, चाहे वो नौकरी लगाने के नाम से हो या कोई और विशेष मकान के लिए, जैसे अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, जो दलाल लोग एक ही मकान को, एक ही पंजीकृत मकान को कई लोगों के पास जाके उनको बेच दिया जाता है या सौदा कर लिया जाता है, और सभी से वो पैसा लेकर के वो लोगों को अपने षड्यंत्र में वो फंसा रहे। तो इस तरह के भी योग जो है वो देखे जाते हैं। तो भूमि भवन मकान, जब चतुर्थ भाव का स्वामी का संबंध ये अष्टम भाव में बनेगा, मैंने कहा गैम्बलिंग कब होगा, गैम्बलिंग से कारावास कब होगा, कि जब वो पंचम भाव का संबंध अष्टम भाव में बने। और भूमि भवन से गड़बड़ी कब होगी, जब चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव से संबंध बने। और उसी प्रकार जब धन भाव का स्वामी का संबंध अष्टम भाव से, लगने से, दसवें से और द्वादशे से यदि बन जाए, तो वो जो है वो कहलाया जाएगा कि गैम्बलिंग। और धन भाव का संबंध बने तो धन के दुरुपयोग करने से या धन का जो मिसयूज करने से जो संबंध बनेगा, तो उस तरह से जैसे किसी से अनावश्यक रूप से धन नौकरी लगाने के नाम से ले लिया जाता है, तो बहुत सारे जो बेरोजगार साथी होते हैं, उन बेरोजगारों से भी धन ले करके नौकरी लगाने के नाम से, तो बहुत सारे ऐसे
धन से रिलेटेड जो है, जैसे पियरलेस का कार्य है या कोई ऐसा योजना होता है जीवन बीमा से, तो लोगों से जबरदस्ती बीमा करा के वो जो है चीट फंड कंपनी हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मतलब फ्रॉड लोग होते हैं जो धन लाभ के लिए वो इस तरह के कर्म करते रहते हैं। और निश्चित रूप से उनका संबंध यदि सेकंड भाव का संबंध अष्टम भाव से बने, अष्टम भाव का जो कारक होता है, कारकत्व होता है अष्टम भाव से, हम आरोप का विचार करते हैं। और ये आरोप जब साबित होता है तो कर्मेश का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होना है, क्योंकि कर्म करना है आपको। ठीक है, तो कर्मेश का भी इन्वॉल्वमेंट होता है इसी भाव से। फिर द्वादश भाव का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो द्वादश भाव तो फिर कारावास का भाव होता है। लग्न से हम कर्म करते हैं, और सेकंड भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, ठीक है, और छठा भाव भी है, क्योंकि छठा भाव क्या है, शत्रु है। हम किसी से शत्रुता रखते हैं, किसी से हम मारपीट करते हैं, तब भी हम हमारे ऊपर आरोप लगते हैं। ठीक है, तो दशमेश का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि दशमेश क्या है, हमारा कर्मेश है। ठीक है, कार्येश है, क्योंकि दशम रहेगा तभी हम कर्म करेंगे। तो सबसे पहला लग्नेश का संबंध हो अष्टम भाव या अष्टम भाव के स्वामी से। दूसरा, कर्मेश का भी संबंध होना चाहिए अष्टम भाव और अष्टम भाव के स्वामी से। ठीक है, फिर जो पर्टिकुलर वो काम करते हैं, अब उस भाव का कार्य से आके जुड़ जाएगा। जैसे पंचम भाव शेयर मार्केट का है, गैम्बलिंग का है। चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का है, वो अगर आके वहां एसोसिएट हो जाए अष्टम भाव में। सेकंड भाव हमारा संचित धन का है, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारा कुटुंब परिवार है। तो इस तरह से, और छठा भाव हमारा शत्रु है, रोग रिपु ऋण। तो इस तरह से जब सभी ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट जब होता है, तो कोई आरोप किसी व्यक्ति पर साबित हो जाते हैं। फिर उन आरोप के वजह से ऐसे व्यक्ति के को जो है जेल या कारावास होती है ना। क्योंकि कर्मेश कौन है, हमारा शनि। शनि हमारा कर्म का कारक है, और जो कर्म भाव का जो स्वामी होते हैं, कर्म फल के जो स्वामी होते हैं, वो भी हमारे शनि महाराज होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं मित्रों कि किस तरह से आरोप जो है वो लगते हैं, लांछन लगते हैं, और उनको लगने के बाद किस तरह से जेल या कारावास की सजा होती है। निश्चित रूप से ये तो कर्म का विधान है। यदि हम कोई गलत काम करेंगे, अनैतिक काम करेंगे, अन्यायपूर्ण वाला काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सबसे पहले हमें शनिदेव पनिशमेंट करेंगे। जेल या कारावास तो होगी, क्योंकि जेल या कारावास का कारक भी शनि महाराज ही है। अष्टम भाव में आरोप भी तभी लगेंगे जब आप अनीति और अन्याय के कार्य करेंगे। तो वहां के भी कारक क्या है, शनिदेव है। छठे भाव के भी कारक शनिदेव ही है। तो जितने भी प्रकार के हमारे जीवन में जो भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, चाहे वो सत्य हो या मिथ्या हो, तो इन सभी के लिए जो जिम्मेदार जो ग्रह होते हैं, वो हमारा सैटर्न होता है, वो हमारा शनि होता है। तो इस तरह से हम कोई भी आरोप या लांछन, और लांछन के बाद जो कारावास होता है, जो दंड होता है, उसका हम विचार करते हैं। जी अपराजिता, हमारे बीच में अमित भाई जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ लेके चलते हैं कि कोई क्वेरीज या क्वेश्चन उनके मन में है क्या। जी सर। अमित सर, आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिएगा। स्वागत है बहुत बहुत अमित जी आपका। जी जी अपना परिचय दीजिए। हाँ जी जी। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं अमित बोल रहा हूँ लुधियाना से। मेरे को एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछना है कि अभी तक ना मेरा थोड़ा काम रुका है, अभी तक बना नहीं कि वो बन पाएगा या नहीं। मेरी वाइफ कनाडा में है, तो उसने ओपन वर्क परमिट मेरा लगवाया था, तो अभी तक मेरी फाइल इन प्रोसेस में, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई वो स्टेटस, रिजल्ट नहीं आया उसका। जी 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 उसके बारे में पूछना है। जी जी अमित जी, आप कहाँ से हैं? हमारे लुधियाना से। परिचय दीजिए। लुधियाना से। जी 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 अमित जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 अप्रैल 1988। जी। नाइनटीन 88। ओके जी, समय बताएंगे महोदय? 2:24 PM, 2:24 PM। जी जी, बर्थ प्लेस लुधियाना। हाँ जी, बर्थ प्लेस लुधियाना।
जी एक बार और रिपीट करेंगे क्वेश्चन आपका? मेरे को ये पूछना है, वाइफ ने मेरा ना ओपन वर्क परमिट लगाया था, वो स्टडी के लिए गई है मेरी वाइफ कनाडा। तो अभी तक मेरा ओपन वर्क परमिट अप्रूव हुआ नहीं, इन प्रोसेस में ही है। काफी लोगों की जो फाइलें बाद में लगी थी मुझसे, उनके अप्रूव हो चुके हैं, मेरी इन प्रोसेस में ही है। जी 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 जी। कि निकल जाएगा मेरा भी केस? जी 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 देख रहे हैं अमित जी, थोड़ा सा सब्र रखिए। ओके। वैसे आप क्या काम करते हैं? मैं आईटी सिस्टम इंजीनियर, टेस्ट और सपोर्ट इंजीनियर हूँ इंडसइंड बैंक में। जी जी जी। लाइक एप्लीकेशन सपोर्ट में जो बैंक में आईटी की प्रॉब्लम आती है वो देखता हूँ। जी 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 अमित जी बिल्कुल। हाँ हाँ। जी अमित जी, मैं देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली में अभी सिंह लग्न की कुंडली है, कर्क राशि की कुंडली बन रही है। और वर्तमान में यदि हम दशा नाथ की बात करें तो वर्तमान में आपको सूर्य की दशा लगी हुई है। अक्टूबर 24 तक ये दशा रहेगी। और सूर्य की महादशा में वर्तमान में अभी केतु का दशा चल रहा है जी। तो अमित जी लग्नेश की दशा है बिल्कुल। और लग्नेश जो है वो भाग्य भाव में उच्च होके बैठा है, निश्चित रूप से आपके कार्य जो है वो सिद्ध होंगे। अभी वर्तमान में केतु की दशा है और शनि की अढ़ैया भी प्रारंभ हो चुकी है आपकी राशि में। क्योंकि ये अब्रॉड वाला मामला है तो आपको मैं एक उपाय जरूर करने के लिए कहूंगा कि आपके घर के नजदीक में शनिदेव जी का मंदिर जहां भी पास पड़े, हाँ जी। तो सबसे पहले आप शनिदेव के मंदिर में आप जाइएगा। और वहां ठीक है। जाने के बाद 7 प्रकार का काला अनाज, 1 मीटर काला कपड़ा, एक कच्चा नारियल, 1 रुपए का सिक्का, आप इनको काले कपड़े में ले करके एक कवच बना लेंगे। और उस कवच को जाकर के आप शनि मंदिर में आप जाइएगा, एक संकल्प लीजिएगा शनिदेव के सामने कि मेरे प्रारब्ध में इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो भी जाने अनजाने यदि मैंने किसी का दिल दुखाया होगा मन वचन कर्म से, तो हे शनि महाराज मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक संकल्प लीजिएगा कि मैं सदैव सत्य धर्म और न्याय का पालन करूंगा। ठीक और है। फिर अब जो प्रॉब्लम है ना उसको आप शेयर कर दीजिएगा ठीक है। कि जो भी आपको जो आपका लंबित है कुछ महीनों से आपकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो जो है उसका समाधान हो जाए। और वो कवच जो है उस शनिदेव के मंदिर में आप बांधना। ठीक है। ठीक है, तो ये पहला उपाय आप करेंगे। सेकंड उपाय के रूप में मैं आपको कहूंगा, क्योंकि 2023 जो है वो केतु का वर्ष है और केतु की महादशा लगी हुई है आपकी कुंडली में। केतु आपके लग्न में बैठे हैं, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं आपके माइंड में, कोई भी चीज को लेकर के, कोई भी रिलेशन को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के। तो उसके लिए मैं एक आसान सा रेमेडी आपको बताता हूँ कि एक झंडा जो है, एक झंडा आपको हनुमान जी के मंदिर में लगानी होगी। और एक झंडा आप हनुमान जी के चरण रज को लेकर के जहां आप रहते हैं हाँ उस जी। घर के छत में आपको लगानी। ध्यान रहे डंडे की हाइट जो है वो आपके हाइट से लंबी होनी चाहिए। ठीक है। निश्चित रूप से आपका बन रहा है, लग्नेश की दशा है और जैसे ही केतु की दशा समाप्त होगी आपका जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा अमित जी। ठीक है। और ये कार्य आपका पूरा होगा अक्टूबर 23 के बाद। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है अमित जी? वहाँ पे लाइक सेटलमेंट वगैरह हो सकती है हमारी, जैसे हमारी पीआर वगैरह वहाँ पे मिल सकती है अगर ये हम जाएं? बिल्कुल जैसे बिल्कुल। वाइफ मैंने आप जो शनि का जो रेमेडी आपको मैंने सजेस्ट किया ना, तो शनिदेव विदेश का ही कारक होते हैं। अगर आप अब्रॉड सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं या अब्रॉड से कुछ आप बेनिफिशियल
वहां से कोई बेनिफिट के बारे में यदि आप सोच रहे हैं, उन्नति, पदोन्नति, तरक्की के बारे में यदि आप सोच रहे हैं, तो शनि की कृपा से आप निश्चित रूप से, क्योंकि ढैया लग चुकी है, तो ये आपके सारे कार्य जो है वो सिद्ध होंगे। हाँ, एक और रेमेडी आपके हेल्थ के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप प्रातः काल उठने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्घ जरूर दीजिएगा। और ठीक है। अगर आपके पास वक्त हो तो रविवार, आज रविवार है, हाँ जी। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप जो सोच रहे हैं उसमें बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं अमित जी आपको। ठीक है। एक बार वो शनिदेव वाला उपाय दोबारा से बता दोगे, जो शनि मंदिर में करना है? जी जी जी, आपने 7 प्रकार के काला अनाज आपको लेना है। काला तिल, अच्छा। काला उड़द, काला मूंग, काला सरसों, ठीक है। लौंग, है ना, 1 मीटर काला कपड़ा, एक एक कच्चा नारियल, एक कच्चा नारियल। ठीक है। कच्चा नारियल, 1 रुपए का सिक्का। ठीक है। आप उन सबको 1 मीटर के कपड़े में आपको बांध लेना है डाल के। और बांधने के बाद आप शनि मंदिर जाएंगे, वहां संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद वो कवच वहीं बांध लेंगे शनि मंदिर में। फिर ठीक है। लगातार 7 शनिवार तक आपको सरसों का दीपक जलाना है और सरसों का तेल चढ़ाना है शनिदेव में। ठीक है। ये शनिवार का दिन नहीं करना है? जी जी जी, शनिवार को करना है। शनिदेव का उपाय आपको शनिवार को करने हैं। ठीक है। जी अमित जी, आप हमारे इस चैनल से जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया। इसी तरह से आप सबका स्नेह और आशीर्वाद हमारे चैनल को प्राप्त होता रहे। और इस सेशन को आप चाहे तो आप अपने मित्रों के बीच में, आप अपने जो संबंधियों के बीच में आप शेयर कर सकते हो। जो व्यक्ति जो हमारे चैनल से जुड़कर जो बहुत ही सहजता के साथ अपनी प्रॉब्लम वो शेयर कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत निःशुल्क कार्यक्रम है। ये आपके लिए ही ये बनाया गया कार्यक्रम है। एस्ट्रोलॉजी के प्रचार प्रसार के लिए जो ऋषि मुनि चाहते थे, जिन उपायों के माध्यम से, जिन आसान उपायों के माध्यम से वो हमारे जीवन को जितना ज्यादा सुगम और सरल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा प्रयास है। और हमारे इस वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। थैंक यू पंडित जी। जी, चलिए फिर से अपराजिता के साथ हम चलते हैं। सर एक प्रश्न तो ये कि आपने इनको बोला कवच बना लेना, तो ये कवच बना लेना क्या चीज़ हुई? देखिए क्या होता है, कवच का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने अभी शनिदेव के बारे में मैंने कहा, कवच एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे अंदर की जो एनर्जी है, हमारे अंदर की जो निगेटिविटी होती है, ठीक है। काला कपड़ा क्या होता है, काला कपड़ा जो होता है वो एक अच्छा अवशोषक होता है। और काला कपड़ा जो होता है वो हमारी निगेटिविटी को, जो हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, तो हमारा ऑरा मंडल में भी यदि किसी प्रकार का कोई नेगेटिविटी होती है, वो नेगेटिविटी उस काला कपड़े में चली जाती है। और शनिदेव को तो मानते हैं, वो तो न्याय का कारक है, वो दंडाधिकारी है। यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का यदि कोई बाधा है, कोई सुपर नेचुरल एक्टिविटी अगर हमारे लाइफ में यदि हमको देखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इस तरह के हम रेमेडी करके उन निगेटिविटी को, उन सुपर नेचुरल चीजों को जो हमारे लिए वो नुकसानदायक हो सकती है, तो उनको हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो हम रेमेडी करते हैं, काला कपड़ा जो होता है ना, उसको हम नजर उतारने के लिए, किसी तरह का कोई सुपर नेचुरल कोई निगेटिविटी होती है तो उनसे बचने के लिए हम ये उपाय करते हैं। तो शनिदेव तो है ही न्यायाधीश और दंडाधिकारी होते हैं, और वो हमारे कार्मिक साइकिल के भी कारक होते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो तकलीफें हैं, उन तकलीफों को दूर करने के लिए हम शनिदेव के पास जाते हैं। और वो जो जो कवच जो होता है ना, एक्चुअल में वो हमारी ही निगेटिविटी होती है। और हम अपने निगेटिविटी को वहां पर जाके हमारे आराध्य, हमारे शनिदेव के पास जाके हम दे देते हैं, और वहां से हम पूरी तरह से पॉजिटिव होकर के आते हैं। तो 7 शनिवार तक जब हम उनके सानिध्य में जाते हैं, सरसों का तेल चढ़ाते हैं और दिया जलाते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान शनिदेव की कृपा से हमारा वो जो दुख होता है, जो हमारा टास्क होता है, वो हम कंप्लीट करते हैं। तो धन्यवाद कवच के पीछे ये रहते हैं। जी अपराजिता जी। धन्यवाद सर।